हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9th का मैथमेटिक्स पार्ट 2 ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्व करेंगे। उसका नाम है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है वो हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पैरेलल लाइंस, द लाइंस विच आर कोप्लानर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, दो लाइंस है सेम लेंथ के है बट वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, सो ये इसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। द लाइंस विच आर को प्लानर मतलब प्लेन है एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, वो कहीं जॉइंट नहीं हो रहे एक दूसरे को, देन दे आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। उसके नीचे हमें कुछ बॉक्सेस है वो सॉल्व करने हैं, रिकॉल करना है जैसे हमने पढ़ा था 7th में। हमने ये सब स्टडी किया था, वही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो हमें एक फिगर दिया है यहाँ पे, फिगर 2.1, उसको देख के हमें पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व कर लिया है एंगल डी का, एंगल डी का करस्पॉन्डिंग है एच, तो वैसे ही हमें ए का फाइंड करना है। ए यहाँ है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा ई, सो यहाँ पे आएगा एंगल ई। सिमिलरली यहाँ पे सी का एंगल सी यहाँ दिया हुआ है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा एंगल जी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एंगल्स विच फॉर्म लाइक दिस, ओके। सी का रहेगा एंगल जी। बी का करस्पॉन्डिंग एफ, ई नहीं रहेगा वो इंटीरियर हो जाएगा, उसका आएगा एफ, सो यहाँ पे लिखना है एंगल एफ। पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल सी एन ई एंड एंगल बी एन एच। सी एन ई बी एन एच, ये कैसे, क्योंकि ये जेड फॉर्म कर रहे हैं। पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मैं आपको बुक में सॉल्व करके बताती हूँ। पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे फॉर्म होता है, जैसे हमें दिया था सी एंड ई, सो वो ऐसे जेड फॉर्म करते हैं, सो हमें इसका एंगल मिल गया था एंगल सी एंड एंगल ई, क्योंकि वो जेड फॉर्म कर रहे थे। सी यहाँ है एंड ई, सी यहाँ पे था एंड ई यहाँ पे था, आप देख सकते हैं सी एंड ई। सेकेंड हमें मिला था बी एन एच, टेक्स्ट बुक में ये आंसर गिवन है, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। बी एंड एच वो भी जेड फॉर्म कर रहे हैं, सी बी यहाँ है एच यहाँ है, बी एन एच, तो यहाँ लिखना है एंगल बी एंड एंगल एच। सो हमने ये सब कर लिया है। आगे की भी सिमिलर है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर के। नेक्स्ट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होने चाहिए। सो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ ये सब। जैसे हमें यहाँ पे पूछा था पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब ये डायग्राम के बाहर, मतलब इसके बाहर के, सो ये एंगल डी एंड एंगल एफ है। नेक्स्ट हमें दिया है एंगल ए एंड जे, ए एंड जी। नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन पूछा था, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, जो ये बीच का लाइन है इसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इसकी सेम साइड पे कौन से एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल मतलब दे वो ऐसे सी फॉर्म करते हैं, ओके, या यू एन ऐसा, ओके। तो हम देखते हैं इसमें से इंटीरियर एंगल कौन से है। एंगल सी एंड एंगल एच इंटीरियर एंगल होते हैं, देखो वो ऐसे सी फॉर्म कर रहे हैं। देन एंगल बी एंड ई, सो यहाँ पे वही गिवन है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया हुआ है। व्हेन टू लाइंस, देखो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो अपोजिट एंगल फॉर्म करते हैं, जैसे मैं बुक में बताती हूँ, जैसे कि ये दो लाइन है, ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, तो उसके जो अपोजिट एंगल फॉर्म होंगे ना, जैसे ये और ये, देन दिस एंड दिस, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, अपोजिट एंगल, और ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ओके। सेकेंड पॉइंट है
द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर मतलब ऐसे लाइन में रहेगा, ये और ये एंगल सप्लीमेंट्री रहेगा, जैसे 180। हम डी यूज़ करते हैं, उसमें ऐसा रहता है ना, सेम एकदम प्लेन में, उसे 180 डिग्री बोलते हैं। ओके, लीनियर पेयर ऐसा रहेगा, एक पैर इधर और एक पैर इधर, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ओके, थर्ड पॉइंट है व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एक पैर करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे दिखता है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो बाकी के जितने भी एंगल्स रहेंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। फोर्थ पॉइंट है व्हेन अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट। अल्टरनेट एंगल मतलब जो एंगल जेड फॉर्म करते हैं, ओके, देन ऑल द रिमेनिंग पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। When one pair, fifth point, when one pair of interior angle on one side of a transversal is supplementary, अगर एक ट्रांसवर्सल की साइड पे इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, देन द अदर पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री। दूसरा पेयर भी सप्लीमेंट्री ही रहेगा। ओके, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो है प्रैक्टिस सेट 2.1। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर 2.5, ये फिगर है उसका, लाइन आर पी इज पैरेलल टू लाइन एम एस। आर पी पैरेलल है एम एस से, गिवन है। लाइन डी के उसका ट्रांसवर्सल है, लाइन डी के ट्रांसवर्सल है। एंगल डी एच पी इज 85, हमें मेजरमेंट दिया एक एंगल का 85 डिग्री है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, हमें बाकी सारे एंगल्स का मेजर फाइंड करना है, जैसे एंगल आर एच डी, एंगल आर एच डी का मेजर फाइंड करना है, एंगल पी एच जी का मेजर फाइंड करना है, एच जी एस का मेजर फाइंड करना है, एंगल एच जी एस, एंड मेजर ऑफ एंगल एम जी के, एंड मेजर ऑफ एंगल एम जी के। सो अभी हम फर्स्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सारे गिवन्स लिख लेंगे, जैसे गिवन हमें जो जो दिया था, जैसे लाइन आर पी इज पैरेलल टू लाइन एम एस, जो टेक्स्ट बुक में दिया है, एंड लाइन डी के इज देयर ट्रांसवर्सल, आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करना रहेगा राइट साइड। ओके, रफ डायग्राम। सो मैंने यहाँ एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, मैंने पेन से ड्रॉ कर दिया है। स्टूडेंट्स, आप पेंसिल से ड्रॉ करिएगा। अभी मैंने सारे गिवन्स लिख लिए, खाली एंगल का मेजर नहीं लिखा, तो हम वो लिख देते हैं, एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 85 डिग्री, ये भी गिवन है। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं। हमें एंगल डी एच पी दिया है, फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एंगल आर एच डी। सो एंगल आर एच डी फाइंड करने के लिए हमें लिखना रहेगा एंगल आर एच डी, ये फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं। सो एंगल आर एच डी इज इक्वल टू एंगल डी एच पी। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐड होएगा एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी। ये हम इसके लिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर में रहेगा। ओके, जैसे ये 85 है, एंगल डी एच पी यहाँ है, एंगल आर एच डी इधर है, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। जैसे हमने पॉइंट्स में पढ़ा था, लीनियर पेयर का जो भी एंगल फॉर्म होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, जो है 180। सो हम अगर ये दोनों को ऐड करेंगे, आर एच डी प्लस डी एच पी इज इक्वल टू 180। ओके, इसका हमें यहाँ पे रीज़न लिखना रहेगा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन भी लिख सकते हैं, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ऐसा ब्रैकेट यूज़ करना है आपको। सो एंगल आर एच डी हमें नहीं पता, प्लस एंगल डी एच पी जो 85 डिग्री है वो दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, एंगल आर एच डी एज इट इज़ लिखना है,
180 डिग्री को 85 डिग्री से माइनस करना है। हमने इसे इसके लिए माइनस किया क्योंकि हमें RHD फाइंड करना है। ओके, सो DHP मुझे मिला था, मतलब गिवन था। सो हमें DHP था तो हमने DHP को 180 से माइनस किया। सो हमें RHD मिलेगा। 180 में से 85 डिग्री माइनस कर दो। सो 10 में से 5 है 5, देन कैरी 1 कैंसिल। 17 में से 8 गया, 9 बचता है 95। सो हमें मेजर एंगल RHD मिल जाएगा 95 डिग्री। सो हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया है। सो हमें यहाँ लिखना है देयरफॉर एंगल RHD इज इक्वल टू 95 डिग्री। अभी हमारा सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब उसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है। एंगल PHG मीन्स हमें मेजर एंगल फाइंड करना है PHG का। सो देखते हैं हम ये कैसे फाइंड करेंगे। हमें मेजर एंगल PHG फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है। हमें ये एंगल मिला हुआ है। सो हमें इसके फाइंड करने के लिए भी लीनियर पेयर यूज़ कर सकते हैं। ओके, या हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं RHD का। RHD का यूज़ करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट आएगा। लेट्स सी, हम सॉल्व करते हैं। मेजर एंगल PHG, तो हमें लिखते हैं मेजर एंगल PHG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RHD। RHD के लिए, इसके लिए, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट रहेगा। ओके, हम ये यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड रहेगा। हमें RHD मिल चुका है जो 95 है। सो हमें इसके लिए इजी रहेगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। इसका रीज़न लिखना रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट मतलब जैसे RHD 95 है तो PHG भी 95 ही रहेगा। ओके, सो हमें एंगल यहाँ पे लिखना है PHG इज इक्वल टू 95 डिग्री। हमने यहाँ पे रीज़न दे दिया तो देयरफॉर हमें आंसर मिल गया PHG का भी। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या फाइंड करना है। ओके, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमें फाइंड करना है एंगल HGS फाइंड करना है। ओके, सो देखते हैं ये कैसे फाइंड करेंगे। हमें PHG भी मिल गया है, वो 95 है। अभी हमें HGS फाइंड करना है। ओके, HGS। सो इसको फाइंड करने के लिए हम इंटीरियर एंगल का हेल्प ले सकते हैं। इंटीरियर एंगल जो ऐसे फॉर्म होते हैं। ओके, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे D। दोनों मेथड से आप कर सकते हो। हम करस्पॉन्डिंग एंगल से यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट आप गिवन लिख भी सकते हैं हर क्वेश्चन में, हर सब क्वेश्चन में। इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। मैंने पहले ही लिख दिया था तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन राइट। अभी हम यहाँ पे सीधा सम सॉल्व करेंगे। HGS फाइंड करना है जैसे हमने अभी कहा था। इसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल से भी फाइंड कर सकते हैं और इंटीरियर एंगल से भी। करस्पॉन्डिंग एंगल से फाइंड करेंगे तो इजी रहेगा क्योंकि हमें एंगल DHP मिल गया 85। सो हमें एंगल HGS भी मिल जाएगा जो रहेगा 85 कॉज ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सो हमें यही सोल्यूशन में दिखाना है। एंगल HGS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DHP। रीज़न देना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल रहता है, सेम। इसके आगे हमें मेजर एंगल मतलब एंगल DHP का मेजरमेंट बताना रहेगा जो है 85। देयरफॉर एंगल HGS इज इक्वल टू 85 डिग्री। हमने पहले ही रीज़न दिया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन में एंगल MGK फाइंड करना है। ओके, एंगल MGK। सो लेट अस फाइंड द फोर्थ क्वेश्चन। सो हमें फोर्थ क्वेश्चन में पूछा था मेजर एंगल MGK। एंगल MG का मेजरमेंट फाइंड करना है हमें। हम इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से फाइंड कर सकते हैं। ओके,
सो हम इसकी मेथड से ही फाइंड करेंगे। तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का रीज़न देना रहेगा। हमें मेजर एंगल MGK मिल जाएगा जो रहेगा 85। सो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेजर एंगल MGK इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल HGS जो अभी हमने फाइंड किया था। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों एक दूसरे से वर्टिकली अपोजिट है। हमें एंगल HGS की हेल्प से MGK मिल जाएगा कॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट। हमने पॉइंट्स में भी पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, मतलब सेम। तो रीज़न देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हमें रीज़न लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो हमें मेजर एंगल MGK मिल जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल MGK क्या रहेगा इज इक्वल टू HGS का सेम रहेगा। HGS 85 था, सॉरी 95 था, तो हमें एंगल MGK भी 95 मिल जाएगा। सो वही हमें लिखना है एंगल HGS इज इक्वल टू 95, देयरफॉर मेजर एंगल MGK इज इक्वल टू 95 डिग्री। क्यों? हमने उसका रीज़न यहाँ लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने चारों फाइंड कर लिया। मेजरमेंट ऑफ एंगल RDH, एंगल PGS हमने चारों के फाइंड कर लिए। एंगल RHD, एंगल PHG, एंगल HGS एंड MGK। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। फिगर दिया 2.6 मीन्स यहाँ पे ये फिगर देख के हमें ये इसका जितना भी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इन फिगर 2.6 लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। यहाँ पे बता लाइन P लाइन Q से पैरेलल है एंड लाइन LMN आर द ट्रांसवर्सल, ये दोनों उसके ट्रांसवर्सल है। मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, कुछ एंगल्स का मेजरमेंट दिया जैसे 110 एंड 115। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AB, एंगल C एंड D। ABCD का मेजरमेंट फाइंड करना है। सो हम पहले A का मेजरमेंट फाइंड करेंगे। A का मेजरमेंट इजीली फाइंड हो जाएगा, ये लीनियर पेयर में है, लीनियर। सो 180 डिग्री रहेगा। हमने जैसे पॉइंट्स में पढ़ा था एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर 180 डिग्री। स्टूडेंट्स मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, मैंने रफली ड्रॉ किया है, आप पेंसिल से ड्रॉ करिएगा सही से। ओके पहले हमें कुछ मेजरमेंट दिया है, हमें मेजरमेंट फाइंड करना है A, B, C एंड D का, ये सब का हमें मेजरमेंट फाइंड करना है। कोई मेजरमेंट दिए जैसे 110 एंड 50। हमें A का मेजरमेंट इसकी हेल्प से मिल जाएगा। सो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए पहले हमें सारे गिवेंस लिखना है जो टेक्स्ट बुक में दिया है। टेक्स्ट बुक में दिया है लाइन P इज पैरेलल टू Q एंड लाइन LMN आर द ट्रांसवर्सल। सो हमें ये गिवन लिख लेना है पहले ही यहाँ तक। सो हम अभी लिखते हैं गिवन सारे। लिखना है लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L and line M is their transversal, is the transversal जैसे हमने कहा था। हमें मेजर एंगल A मेजर एंगल कैसे मिलेगा, हमें 110 दिया है और A फाइंड करना है। ये एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, मतलब ऐसा। सो हमने पॉइंट्स में पढ़ा था एंगल फॉर्म लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस 110 करेंगे तो 180 डिग्री होगा। सो वही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे लिखना है एंगल A, जैसे हमने कहा था एंगल A प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न रहेगा एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। आपको पूरा लिखना है स्टूडेंट सप्लीमेंट्री। ओके अभी हमें लिखना है A का मेजरमेंट फाइंड करना है, तो A को एज इट इज़ लिखना रहेगा। 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस करना है, सो बचेगा 70 डिग्री। तो हमें मेजर ऑफ एंगल A मिल जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। सो हम ये डायग्राम में लिख लेते हैं क्योंकि दूसरा मेजरमेंट फाइंड करने के लिए ईजी हो जाएगा।
सो ए मिल गया है 70 डिग्री। अभी हमें एंगल बी का मेजरमेंट फाइंड करना है। सो बी को फाइंड करने के लिए हम एक अज्यूम करते हैं, कंसिडर करते हैं पॉइंट जेड, या कोई भी आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। मैंने जेड अज्यूम किया है। सो हम अभी पॉइंट बी फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने कंसिडर किया पॉइंट जेड, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कंसिडर पॉइंट और एंगल जेड इन द फिगर पॉइंट नहीं, एंगल ही रहेगा। कंसिडरिंग एंगल जेड इन द फिगर एज शोन। मैं यहाँ पे शो किया मैंने फिगर में एंगल जेड, वही हमने वहाँ लिखा है। सो हमें वापस से लिखना रहेगा लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन LM आर ट्रांसवर्सल। ओके, जैसे हमें गिवन लिखना था लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन LM आर द ट्रांसवर्सल, वो हम पूरा लिख लेंगे। लाइन L एंड लाइन M इज़ द ट्रांसवर्सल। अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सो हमने पॉइंट Z को अज्यूम कर लिया है, उसकी हेल्प से हमें B फाइंड करना है। वो कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करना है। हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल A फाइंड कर लिया जो 70 मिला है। हम Z भी उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वो कुछ ऐसा पेयर शो कर रहे हैं फिगर। ओके, सो अगर ये 70 है तो ये भी 70 रहेगा, रीज़न रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। सो यही हमें शो करना है। हम Z फाइंड कर लेंगे, उसकी हेल्प से हम B भी फाइंड कर लेंगे। सो पहले Z का फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमने कहा था एंगल Z इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। रीज़न रहेगा एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि वो ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, पेयर ड्रॉ कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो इफ़ एंगल ए का मेजरमेंट अगर 70 डिग्री है, सो एंगल जेड का भी मेजरमेंट 70 डिग्री रहेगा कॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमें मेजर एंगल जेड मिल जाएगा 70 डिग्री। जैसे हमने जो पॉइंट को कंसिडर किया था वो जेड मिल गया। अभी उसकी हेल्प से हमें बी का मेजरमेंट मिल जाएगा, एंगल बी का। सो हम देखते हैं अभी फिगर में हमें एंगल जेड का मेजरमेंट 90 डिग्री मिल गया है। सो उसकी हेल्प से हम बी का फाइंड कर लेंगे। जैसे वर्टिकली अपोजिट रहेगा, जेड बी के वर्टिकली अपोजिट है, तो वही हमें सोल्यूशन में लिखना रहेगा। हमें जेड का मेजरमेंट 70 डिग्री मिल गया था, बी का भी मिल जाएगा कॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट। सो हमें वही सोल्यूशन में लिखना है। बी के लिए लिखना रहेगा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो ये लिख लिया हमने। एंगल बी का मेजरमेंट इज इक्वल टू एंगल जेड। एंगल जेड का था 70 डिग्री जो हमने फाइंड किया था। देयरफॉर मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमें बी का भी मेजरमेंट मिल गया जो है 70 डिग्री। अभी हमें सी एंड डी फाइंड करना है। सो लेट्स सी सी एंड डी कैसे फाइंड करेंगे। एंगल सी और एंगल डी फाइंड करना है। एंगल सी तो हमें मिल जाएगा क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग है 115 से, तो हमें यहाँ पे लिखना रहेगा। सो एंगल सी इज इक्वल टू 115। रीज़न रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो हमें यही लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो हमें मेजर ऑफ एंगल सी मिल जाएगा। एंगल सी रहेगा 115 डिग्री। लास्ट एंगल डी फाइंड करना है। हमें एंगल डी कैसे मिलेगा। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। कॉन्ग्रुएंट है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब एंगल बी का जो मेजरमेंट रहेगा वो डी का मेजरमेंट रहेगा। सो हमें वही लिखना है। ओके, हम इसे करस्पॉन्डिंग से भी फाइंड करेंगे और लीनियर पेयर से भी फाइंड कर सकते हैं। सो लीनियर पेयर इजी रहेगा कॉज ये यहाँ पे 15 दिया है। इजी नहीं, हम ये कर लेते हैं। ओके, सो एंगल डी फाइंड करना है। सो लेट्स सी, हमने क्वेश्चन लिख लिया एंगल डी। एंगल डी
प्लस 115 डिग्री जो मेजरमेंट दिया है, एंगल डी को और 115 को ऐड करेंगे तो हमें लीनियर पेयर बन जाएगा जो है सप्लीमेंट्री, दैट इज़ 180। ओके, सो एंगल डी का मेजरमेंट नहीं है, उसको फाइंड करने के लिए हमें सोल्यूशन करना रहेगा, मतलब 180 से वो 115 माइनस करना रहेगा। सो अभी वो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमने यहाँ लिख लिया एंगल डी प्लस 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीज़न लिखना है एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब 180 डिग्री, आर सप्लीमेंट्री, सॉरी आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो हमें यहाँ सोल्यूशन करना रहेगा, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 115, 180 में से 115 माइनस करेंगे, एंगल डी मिल जाएगा 180 माइनस 115। आप इसके लिए वर्किंग कॉलम साइड में बना भी सकते हैं या ऐसी भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, 10 कैरी, 0 से माइनस नहीं होगा, हमने कैरी लिया, मतलब कैरी आउट किया, 8 में से 1 लिया, सो दैट इज़ 5 हो गया, 7 में से 1 जाएगा 6, 0 0 कैंसिल, सो 65, देयरफॉर हमें एंगल डी मिल जाएगा 65 डिग्री। सो हमें चारों एंगल्स मिल गए, तो हमें लास्ट में लिखना है आंसर, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू, मेजर एंगल ए जो मिला था वो लिखना है, हमें एंगल ए 70 मिला था, सो हमें एंगल ए लिखना है, ए 70 डिग्री है, एंगल बी भी 70 डिग्री है, हमने जेड कंसीडर करके जो फाइंड किया था, एंगल सी हमने जो अभी फाइंड किया 105 डिग्री है, एंड एंगल डी दैट इज 65 डिग्री, एंड एंगल डी जो है 65 डिग्री।